तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे डायरेक्ट इस पे आ रहे हो तो पहले आपको इंट्रोडक्शन जाके देखना होगा, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ आएगा। इंट्रोडक्शन की लिंक हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम करने जा रहे हैं 5.1। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं मैं आपको आपको पहले पहला इंट्रो की हमारी अलग वीडियो है, सबकी अलग अलग आपको वीडियो मिलेगी। तो आप अपने हमें सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके सारी वीडियोस की आपके पास क्या चले जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना 5.1। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से करना है। उसको नाम दे देंगे ए एंड बी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन ने बोला था कि एंगल जो हमारी साइड ए है, यहाँ से हमें एंगल 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आपको डी के हेल्प से आपको एंगल 70 देखना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 डिग्री का चाहिए हमें। अब फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये एंगल निकल के आएगा ये हमारा, ये कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। 70 डिग्री का। उसके बाद फिर हम एंगल जो हमारा बी पॉइंट है वहां से एक 60 डिग्री का एंगल खींचेंगे। अब 60 डिग्री जब आप खींचने जाओगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपने देखोगे उल्टा। तो एक काम करेंगे, हम उल्टा ही काउंट कर लेंगे। देखो ये 10-10 का गैप है। ठीक है, 60 आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ये देखो, तो ये 60 मिल गया और इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। ये दोनों लाइन को मिला लेंगे और ये जो हमें पॉइंट मिलेगा इसका हम नाम दे देंगे सी। और ये हमारा हो गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का। ठीक है, अब हमें क्या बोला था उसने, एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो अब जो हमने ए बी लाइन खींची है और दूसरी लाइन कौन सी खींची हमने, और जो हमने एक ए सी खींच दी और एक बी सी खींची, इन तीनों का बाइसेक्टर खींचेंगे। बाइसेक्टर खींचने का तरीका क्या होता है, देखो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पॉइंट ए पे रखा और हाफ से ज़्यादा, ये देखो इसका हाफ होगा 2.5, बट इसका हाफ से ज़्यादा। तो एक आर्क आपको यहाँ लगाना है और एक आर्क आपको यहाँ लगाना है। फिर आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे बी पे रखना है। फिर एक कट यहाँ लगाना है और एक कट यहाँ पे लगाना है। जैसे ये कट लगेगा फिर आपको इन दोनों को पॉइंटों को मिला देना है। ठीक है, एक ही हो गया, ये हो गया ए बी का बाइसेक्टर। अब ऐसे हम ए सी का बाइसेक्टर खींचेंगे और आधे से ज़्यादा एक लाइन आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे। आप बड़ा खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। फिर से इन दोनों जो इंटरसेक्टे हुए हैं ये आर्क, इनको मिला लेंगे। लाइन आप बड़ी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर इसका इससे भी हाफ से ज़्यादा, थोड़ा सा इसका भी हाफ से ज़्यादा लेंगे। एक इधर और एक इधर, एक यूं और फिर एक ऐसे। और ये जहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट करे उन पॉइंटों को मिला लेंगे। अब याद रखने वाली बात ये है कि जहाँ पे ये तीनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर। ठीक है, और इस सेंटर के हेल्प से फिर हमें इस सेंटर पे अपना ये पिन रखना है और जो किसी भी ट्रायंगल के एंड पॉइंट पे रख के हमें इसके लिए सर्कल ड्रॉ कर देना है। आप देखोगे आपके सामने ये जो हमारे जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ये सर्कल के बाउंड्री पे आ रहे हैं। तो ये हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 1, 5.1 का। अब हम 2 करेंगे।
इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखोगे कि एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें 5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने 5 सेंटीमीटर की, इसका हम नाम दे देंगे ए और बी। उसके बाद बोला है कि जो साइड ए है, यहाँ से ए से आपको एक 100 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए हमें हेल्प लेंगे डी का, और 100 डिग्री का एक, तो इस पे हम 100 डिग्री देख लेंगे। 100, आपको ये नीचे वाले देखने होते हैं, ये रहा 100, ठीक है, ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 100 डिग्री का हो गया एंगल ए। उसके वो बाद बोला है हमें एक ए सी ड्रॉ करना है। ए सी मतलब देखो ये ए बी है, ए सी हमें कितने सेंटीमीटर का बोला था, 4 सेंटीमीटर का। तो ये ए सी है, अब यहीं से मैं 4 सेंटीमीटर की बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। और उसके बाद आपको इसको डायरेक्ट मिला देना है। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा है इसे हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इसे इरेज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको जो आपने एक ए बी लाइन खींची है और एक हमारी कौन सी है, ए सी है, तो ए बी और ए सी के हेल्प से हम इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाफ से ज़्यादा। तो एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। एक बाइसेक्टर इसका भी खींचेंगे, इसका पहले इसको मिला देंगे। ये इसका बाइसेक्टर हो गया ए बी का। अब हम बाइसेक्टर खींचेंगे ए सी का, हाफ से ज़्यादा। तो हाफ से ज़्यादा यहाँ रखेंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को फिर से हम मिला देंगे। ठीक है, जहाँ पे ये मिल रहे होंगे आपस में, बस इसी से आपको मिल, जहाँ पे ये मिल रहे होंगे यही मेरा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर। ठीक है, अब इसकी इस सेंटर से इनके एंड पे, इसके जो वर्टेक्स पे वो रखेंगे पेंसिल को और ड्रॉ करेंगे। आपका एक सर्कल ड्रॉ करके आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, हमें बोला है कि सबसे पहले एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम एक ए बी ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। 0 से 6 पे आएंगे, और जो हमने ये लाइन खींची इसका नाम दे देंगे ए और बी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद बोला है हमें दो लाइनें इक्वल खींचनी है, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के लिए। तो एक बात याद रखना, अब जो हमें बोला है जो लाइन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक बाइसेक्टर ए बी का खींच लेंगे। इससे बाइसेक्टर खींचने से क्या होगा, अगर मैंने इसका बाइसेक्टर खींच लूंगा मैं, ठीक है, ये बाइसेक्टर खींच लिया और इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। और उसके बाद आपको इस ए से आपको 7 सेंटीमीटर की दो साइडें बोली हैं, तो आप इस पे 7 रख के आप 7 सेंटीमीटर की लाइन अब ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट आपका 7 सेंटीमीटर के दोनों लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको ये जो मिला है, अब आपको इस एक इसका मिल गया, ऐसे ही आप एक इसका वो खींच लो। ठीक है, फिर इसे भी मिला दो आप। ठीक है, फिर ऐसे ही आप इसका बाइसेक्टर खींच लो। बाइसेक्टर खींचने के लिए आधे से ज़्यादा, फिर इसे मिला लो आप। और जहाँ पे ये पॉइंट आपस में मिल रहे हैं ये हमारा क्या कहलाता है, सेंटर, सेंटर। और फिर इस सेंटर पे पिन रख के कंपास का आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है।
आपका सर्कल जो आएगा वो डायरेक्ट सारे कॉर्नर को वो कर लेगा। इसका नाम दे देंगे हम सी। ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है। तो सबसे पहले देखो 4 को पढ़ के हम समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। इसको करने के लिए पहले आपको बताना है कि अगर किसी एक सर्कल में 2 पॉइंट ए बी लूँ मैं बाउंड्री पे, तो कितने रेडियस पॉसिबल है। तो इसके लिए 2 केस बनेंगे। पहले हम समझाता हूं मैं आपको। मान लो एक ये सर्कल है, इस पे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और बी, और ये मेरा सेंटर है। तो अगर मैं इसमें ये लूँ तो एक केस में देखा जाएगा तो ये मेरा जो है ये एक ए बी पॉइंट हो गया, और आपको पता है कि ये रेडियस होता है। ये क्या होता है? रेडियस। तो अगर इसे मैं केस 1 के हिसाब से बोलता हूँ, तो केस वन में देखा जाए, जब पॉइंट मेरा ए बी था, जो हमारा क्या है? डायामीटर है। क्या है? डायामीटर। ठीक है। तो इसमें अगर रेडियस की बात करूँ, आपको ही पता है डायमीटर को ए बी को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2। तो पहला केस हमारा हो गया रेडियस वाला ये। ठीक है, चलो अगर अब एक और केस इसमें बनेगा, आप देखना दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब वो डायमीटर नहीं होगा, अब मैं मान लेता हूँ वो दूसरी कहीं और पॉइंट हो गया ए और बी। तो इस केस में अगर रेडियस की बात करूं, तो आपको देखो ये केस हमारा 1 हो गया, केस 1 के लिए ये हो गया, और केस 2 के लिए ये हो गया। तो इस वाले केस 2 में अगर मैं आपको देख, तो यहाँ पे अगर बात करूँ ए बी की, तो ए बी जो है यहाँ पे वो क्या है? कॉर्ड है। वो क्या है? कॉर्ड। एक बात बताता हूँ, जो सेंटर को छोड़ के जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो अगर यहाँ पे अगर मैं रेडियस निकालने की बात करूँ, तो यहाँ पे रेडियस निकालने की बात करूँ तो ए बी को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो आपको पता है ये डायमीटर जो ए बी है, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, जो ए बी होगा वो मेरा केस वन का वो पता है वो बड़ा होगा ए बी केस 2 के से। तो यहाँ पे जो मैं अगर 2 से जब डिवाइड करूंगा, तो ये जो मेरा आएगा वो रेडियस बड़ा आएगा। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। पहला केस 1 ये रेडियस का, दूसरा केस 1। यानी कि जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी तो मैं बोल दूंगा आर जो होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके? ए बी के। बस। तो 2 केस पॉसिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, यही बस आपको दिखाना था। चलिए